हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, ऐसे तो मैं वीडियो बनाता हूँ मूवी रिव्यू के ऊपर, बट आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि हाउ टू गेट जॉब इन दुबई इन 2025। मैं तकरीबन 2024 से काम कर रहा हूँ। दुबई, अबू धाबी, मैं दोनों लोकेशंस में काम कर चुका हूँ बेसिकली। तो मैं इस वीडियो में, आप बने रहिए, मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कैसे आपको जॉब क्रैक करना है 2025 में। अगर आप कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या टेक्निक्स होने चाहिए जो आपका जॉब क्रैक हो जाए अच्छे से, और उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक कंपनीज बैठी हुई हैं जो आपका इंटरव्यू तो लेती हैं, बट बाद में आप लोगों के साथ कुछ स्कैम होता है। वो कैसा स्कैम होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और जेन्युइनिटी आप कैसे चेक करें उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपको माइंडसेट करना है कि आप दुबई जाना चाह रहे हैं या अबू धाबी आना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले माइंडसेट में ये रखना है कि कम से कम आप फ्रेशर ना हो। फ्रेशर अगर आप आएंगे तो जो सैलरी आप यहाँ कमाएंगे वो सैलरी आप इंडिया में भी वही कमा सकते हैं। तो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ आने से अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगे, बट एज वे कम्पिटिटिव टू द सैलरी आप अगर सोचेंगे कि मैं पहले ही महीने से आकर, पहले ही साल से आकर बहुत हाई कमाऊंगा, ऐसा नहीं है लॉजिक। जो आप इंडिया में कमा रहे हैं वही सैलरी आपको यहाँ पर भी मिलेगा, प्लस एक्सपेंस आपका खर्च होगा। इंडिया में आपका कम एक्सपेंस खर्च होगा। एक्सपेंस के बारे में भी बात करूंगा, मगर उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एकोमोडेशन क्या होना चाहिए, फूडिंग लॉजिंग कैसा होना चाहिए। मैं सबके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। फर्स्ट आपको ये देखना है क्या फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप एक्सपीरियंस से तभी अप्लाई करें, क्योंकि आपके लिए वो बहुत इजी होता है। मिनिमम फॉरेन मार्केट में इंटर करने के लिए आपको अच्छे मार्केट में अपना दबाव बनाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 3 years to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी टू कम इन टू एन इंटरनेशनल मार्केट एंड टू सर्व दैट। आपको निच देखना पड़ेगा, अब आप कौन से निच में हैं बेसिकली। मैंने बीटेक किया है, उसके बाद मैं सेल्स में चला गया एमबीए कर। मैं सेल्स में करते करते मेरा 5 years का 5.5 years का एक्सपीरियंस रह चुका सेल्स में। तो मैं सेल्स डोमेन के लिए अप्लाई कर रहा था एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां मेरा इंटरव्यू हुआ और 3 राउंड इंटरव्यू हुए। तो वो तीनों राउंड को मैंने क्रैक किया। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं बात करूंगा, बट उससे पहले आपको देखना है कि आपका निच क्या है। आप जिस फील्ड में आपने एक्सपीरियंस लिया है उसी फील्ड में कोशिश करें, लिंक्डइन या नौकरी गल्फ से अप्लाई करें आप उसी फील्ड में, उसी फील्ड रिलेटेड, या एटलीस्ट उसी निच रिलेटेड। जैसे अब आप मान लीजिए एडटेक सेल्स में हैं और आप रियल एस्टेट सेल्स में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर सेल्स में भी जा सकते हैं अगर आपका नसीब अच्छा हुआ। तो सेल्स एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है आपके डोमेन को लेकर। ऐसा आपको चेक करना है कि आपका निच क्या है। सबसे पहले वो फिगर आउट कीजिए, उसी निच में लेने की कोशिश कीजिए, वही जॉब, उसी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसी एक्सपीरियंस की जॉब इंटरनेशनल मार्केट में आप लेने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे आप ऑलरेडी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपको ईजी होगा वो इंटरव्यू फेस करना। अब इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप अगर एक्सपीरियंस है तो ईजिली जवाब दे सकेंगे, तो मैं उस तर्क में बात नहीं करूंगा। फर्स्टली, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें अगर मैं बात करूं, तो बहुत बार मेरे दोस्तों ने ऐसा अप्लाई किया कि आंसर्स पता है बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बोलने का। आपको कॉन्फिडेंट बहुत रहना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, दुबई में या अबू धाबी में, ये एक इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ पर पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड से आ रहे हैं। इंग्लिश इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज ओवर हेयर विच इज स्पोकन। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकेंगे तो आप ऑलरेडी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और उसके प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप जब भी इंटरव्यू दें, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू होता है वो आपके बारे में होता है कि आपका क्या इंट्रोडक्शन है, आपका क्या रोल प्ले है आपके करियर पर, आपका करियर कितने साल का रहा है, आपने क्या किया उस करियर पर, वो चीज़ को आपको पोर्ट्रे करना रहता है। इट्स टोटली, फर्स्ट राउंड इज टोटली अपॉन योर हैंड्स, हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ टू द इंटरव्यूअर, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द इंटरव्यूअर। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना होगा इस चीज़ के लिए। सेकंड है, अगर आपका इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हो जाता है सेकंड राउंड में, तो टेक्निकल राउंड आते हैं।
तो आपको उस हिसाब से सवाल पूछे जाएंगे, आपको रेडी रहना रहेगा। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए 2 राउंड 3 राउंड, ये कंपनी टू कंपनी वैरी करती है इंटरव्यू कितने राउंड्स के हैं। मैंने जहाँ पर इंटरव्यू दिया था वो 2 राउंड्स के थे। मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड क्लियर किया 3 दिन बाद। सो यस, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरव्यूअर, देखिए एक जो ऑथेंटिक जो कंपनी होती है या जो ऑथेंटिक आपका एम्प्लॉयर होगा, वो आपसे कभी भी कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा आपको बुलाने के लिए। सबसे पहली चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। आपको जितना सैलरी में भी सेलेक्ट कर ले, आपके पास ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अगर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत स्कैमर्स आप तक रीच करेंगे कि आपका इंटरव्यू हो गया है, 20,000 दिरहम आपका सैलरी है, बट आपको कुछ वीज़ा के लिए कुछ अप्लाई करना होगा, कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा, या वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए कुछ डिपॉजिट देना होगा। आपको समझ जाना है कि ये स्कैम है हो रहा आपके साथ। क्योंकि जो भी कंपनी हो, वो छोटी सी छोटी कंपनी क्यों ना हो, दुबई या अबू धाबी या शारजा यूएई में कहीं पर भी, वो आपको स्पॉन्सर करके बुलाएगी। मतलब आपका खर्च नहीं है वीज़ा में। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वीज़ा सबसे पहली चीज़ है। जो वर्क वीज़ा होता है वो एक एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट कर सकता है यूएई को, गवर्नमेंट को। एक कंपनी रिक्वेस्ट करेगा यूएई गवर्नमेंट को कि उसके लिए एक वीज़ा इशू करने के लिए। दूसरा है, आप टूरिस्ट वीज़ा में जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाकर खोज रहे हैं जॉब, वो मेरे को ज़्यादा एफिशिएंट नहीं लगता है, क्योंकि इसमें बहुत वीज़ा का खर्च, टिकट खर्च, रहने का खर्च विदाउट एनी एम। मैंने एम तो है जॉब लेने का, बट कहाँ लेंगे कुछ पता नहीं, वो भी अनजाने से शहर भी नहीं, पूरी एक अनजानी सी देश में, अनजाने से कॉन्टिनेंट में। सो ये चीज़ है। सो मैं अब बात करूँगा आपको कि आपको जब वर्क वीज़ा आएगा, जैसे आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, उसके बाद क्या प्रोसेस है। उसके बाद ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको आपका पासपोर्ट रेडी रखना है। आपका पासपोर्ट अगर रेडी है तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कंपनी की, जो एचआर होंगी जिसने आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराया है, वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे। पासपोर्ट कैसे लेंगे? फोटोकॉपी लेंगे, स्कैनर लेंगे। कोई आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अपना पासपोर्ट सेंड कर दीजिए, नहीं, आपका फोटोकॉपी लिया जाएगा। ये लेने के बाद उनका काम शुरू हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है, आप सेलेक्ट हो गए हैं। अब ये काम कंपनी की शुरू हो जाती है। यूजुअली 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते के बीच में आपको मिल जाता है आपका वर्क वीज़ा। आपको आपका वर्क वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, बहुत सारी कंपनी में ऐसा भी होता है कि आपको पहले बोला जाता है कि आप टिकट कटा लो। 3 तरह के वर्क फंक्शंस यहाँ काम करते हैं, आपको समझना पड़ेगा ये पॉइंट। पहला कि आप वर्क वीज़ा आपको कंपनी ने दे दिया है, मगर आपको खुद के पैसों से आना है, अकोमोडेशन चाहिए। दूसरा, वर्क वीज़ा भी मिल गया है और आपको फ्लाइट टिकट्स भी मिल गए हैं कंपनी की तरफ से। वो आप जब बहुत बड़े पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए एलिजिबल है, तब ज़्यादातर वो होता है। एंड थर्ड होता है कि आप अपने पैसों में आ रहे हैं और जैसे मैंने कहा फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो इस तरह से हुआ था, वो फर्स्ट ऑप्शन से हुआ था। मतलब मेरा वर्क वीज़ा कंपनी देगी मुझे, और मुझे जो पहुंचना है दुबई या अबू धाबी, वो खुद के पैसों से पहुंचना था। वो कंपनी का पॉलिसी है, 6 महीना के बाद वो अमाउंट भी रीइंबर्समेंट हो जाता है। तो यस, ये जेन्युइन कंपनी जो भी होते हैं ये ऐसे ही करते हैं। तो जेन्युइन कंपनी आपसे पैसे नहीं मांग सकती है, आपको ये बोलेगी आप खुद से खर्च से आ जाओ। वो भी कब? आपको वीज़ा जब वो इशू कर दे देंगे, तब आप अपने फ़्लाइट के टिकट्स कटाएं। बहुत सारी कंपनी, बहुत स्टार्टअप्स हो रहे हैं अभी दुबई और यूएई, लाइक अबू धाबी में, वो लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लाइक वीज़ा अप्लाई में भी एक सर्टेन अमाउंट लगता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो हो सके कैंडिडेट बैक ऑफ कर जाए। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, बट आपको डर लग रहा है कि आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते हैं, तो आपने उसको बैक ऑफ कर दिया पासपोर्ट देकर, मगर उसका वीज़ा का अप्लाई आपका हो चुका था, और वो नियरली 2 लाख 2.5 लाख रुपये का वीज़ा होता है कंपनी ने, जो आपका, जो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अमाउंट एक ही होता है वर्क वीज़ा के लिए। सो वो अप्लाई किया है, तो वो वेस्ट हो जाती है, कंपनी की लॉस हो जाती है। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी करते हैं कि बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप टिकट कटा लो पहले। जैसे ही आप टिकट कटाते तो उनके पास एक प्रूफ हो जाता है कि कैंडिडेट रेडी है आने के लिए हमारे पास, अब इसका वीज़ा लगवा देते हैं।
ऐसे भी वर्क होता है, या ऐसे भी वर्क होता है आपका सिलेक्शन हो गया, आपने पासपोर्ट भेज दिया, आपका वीज़ा आया, फिर आप टिकट कटा लो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने पासपोर्ट सबमिट किया, 15 से 20 दिन में मेरा वीज़ा आ गया, फिर मैं टिकट कटा कर गया। सो ये होता है, और ये है मेरा वीज़ा, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। तो अगर जो भी आपको वीज़ा होगा ये कुछ ऐसा दिखेगा जो जेन्युइन वीज़ा होगा। आप इसमें अपने पूरे डिटेल्स आप देख पाएंगे। देखिए मेरे जैसे ये वीज़ा में है, एंट्री परमिट नंबर, डेट ऑफ इशू, इट्स दुबई, वैलिड अंटिल वैलिड, मतलब कि मेरा सिलेक्शन बहुत पहले हुआ था मगर मुझे एंट्री कर जाना था सितंबर से। सो मैं सितंबर से पहले एंट्री करना था, मैं कर दिया। सो ये ऐसे वीज़ा दिखते हैं। सो दिस इज़ द concept of whole structure process of a selection in a UAE market। अब आप लोगों को अगर इसके अलावा कुछ होता बहुत अच्छा, एक ऐसे भी कुछ कंसल्टेंसीज भी होती हैं जो पैसा लेकर ये काम करती हैं, बट उसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, और जितने मेरे दोस्तों के हों वो बैड एक्सपीरियंस है, क्योंकि 90% ऐसी कंसल्टेंसी होंगी जो आपको पहले पैसे चार्ज करें और आपका काम ना करें। सो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि खुद से पहले इंडिया से ही इतना रिसर्च कर लीजिए, इतना होमवर्क कर लीजिए कि आपका जॉब यहीं लग जाए। कोई बड़ा चीज़ नहीं है यहाँ से जॉब लेना, बस आपका पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 5 साल से प्लस है तो बहुत प्लस पॉइंट होता है, आपको यहीं से मिलेगा, आपको वहाँ जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंटली सुबह उठिए, यूएई के टाइम के हिसाब से, यूएई में जो 10 बज रहा होगा जब हम लोग इंडिया 2 घंटे के आगे पीछे यूएई से, तो आप सुबह जहाँ जिस पोजीशन में आप हैं, लिंक्डइन से हो, नौकरी गल्फ से हो, वेरियस चैनल से आप अपना इंटरव्यू सेटअप कीजिए। इंटरव्यूअर का ज़रूर कॉल आएगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको 1000-1500 अप्लाई करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, तब जाकर 2 या 3 कॉल होगा जिसमें से एक का सिलेक्शन होगा आपको। तो ये फिल्ट्रेशन रहता है, आपको इंडिया से ही मिल जाएगा। और अगर जैसे मिलता है तो आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करें, सो आपके अच्छे होंगे। जैसे कि मेरा ये वीज़ा है, जैसे मैंने कहा ये वीज़ा इशू हो गया था बहुत पहले ही, मगर मुझे बोला जा रहा था सितंबर से पहले एंट्री करने, मैं जुलाई में ही एंट्री कर चुका था यूएई में। सो यस गाइस, ये रहा मेरा ये यूएई में जॉब लेने का जर्नी, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के मदद से आप लोगों भी जॉब अप्लाई करें और ले सकें। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों को रिप्लाई देने का। सो यस, दैट्स फॉर इट। अगर मेरा ये वीडियो में रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं वहाँ पर जाके अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है कम से कम पैसों में, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। सो टिल देन, थैंक यू गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।